Welcome to Easy Chemistry, Maharashtra State Board, 11th class, न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम देख रहे थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा यूनिट चल रहा है जो कि क्लास 11 का ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यू सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी देखी है। आज हम जो है आपको स्क्रीन पर जो फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूले में आपको देखिए कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं। तो ये डॉट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए कि ये मीथेन का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, और इस मीथेन के फार्मूले में सेंट्रल एटम कार्बन है और उसके अतराफ 4 हाइड्रोजन मौजूद है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी 2 एटम आप देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन, उनके बीच में आपको एक पेयर नज़र आएगा इलेक्ट्रॉन का, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कितने पेयर्स हो गए? 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा सवाल ये हमारे माइंड में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये कार्बन के हैं कि हाइड्रोजन के हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे माइंड में आया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हमने बताए हैं ये कार्बन के हैं क्या हाइड्रोजन के हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन किसके होने चाहिए, कार्बन के होने चाहिए क्या हाइड्रोजन के होने चाहिए? ओके, आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं ये कार्बन की भी है और हाइड्रोजन की भी है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हुई है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है और उसी तरह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल शेयरिंग हुई है यहाँ पर, और इस तरह से ये मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। देखिए यहाँ पर शेयरिंग क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। कार्बन के अतराफ आप देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था। हर एक हाइड्रोजन के तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पर दोनों का अपना अपना एक एम था, और उस एम को हासिल करने के लिए इन्होंने ये मॉलिक्यूल तैयार किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के जरिए बताया गया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर साझेदारी हुई है, और जब इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम्स के बीच में जब बराबर बराबर साझेदारी होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड तैयार होता है? उसका नाम बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को डियर स्टूडेंट हम जो है इस तरह से डैश के जरिए भी बता सकते हैं, लाइक दिस। तो सेंट्रल एटम कार्बन है और उसके तरफ 4 हाइड्रोजन मौजूद है। हर एक हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर यहाँ हर एक बॉन्ड को डैश के जरिए बताया गया है, इसलिए हम इसको डैश फार्मूला भी कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का डैश फार्मूला है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला है। डॉट फार्मूले में हमको इलेक्ट्रॉन डॉट की तरह नजर आएंगे, और डैश फार्मूले में इलेक्ट्रॉन ये जो है डैश की शक्ल में हमको नजर आएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इनको लेविस फार्मूला भी कहा जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डॉट और इलेक्ट्रॉन डैश, ये दोनों फार्मूले को मिलाकर हम क्या कहते हैं? लेविस फार्मूला। क्योंकि यहाँ पर जो केमिस्ट है लेविस, उसने सबसे पहले ये 2 फार्मूले हमको दिए हैं। लेकिन आजकल और नए नए फार्मूले तैयार हो चुके हैं, तो वो फार्मूले की भी हमको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट, मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक्टिविटी ये दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर C2H6, इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला
और इलेक्ट्रॉन डैश फार्मूला तैयार करेंगे। ओके, और एक एक्टिविटी मैं आपको दूंगा, C3H8, इसका भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डैश फार्मूला तैयार करेंगे। क्या आप बता सकते हैं C2H6 ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इसका नाम बता सकते हैं आप? आपने 10th क्लास में पढ़ा है इसे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका नाम है ईथेन। इसका नाम बताइए। बिल्कुल सही है, प्रोपेन। तो आपको इनका इलेक्ट्रॉन डॉट और इलेक्ट्रॉन डैश फार्मूला यानी कि लेविस फार्मूला लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहा है, देखिए, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड का मीनिंग है शॉर्टकट। शॉर्ट में हमको फार्मूला लिखना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बड़े बड़े फार्मूले लिखें, ठीक है? तो हम शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं, हम हमारा टाइम सेव करना चाह रहे हैं। तो ये कंडेंस्ड फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला। देखिए, द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड विथ हाइडिंग ऑफ some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript. The resulting formula of a compound is known as condensed formula. For example, condensed formula of ethane can be written as CH3 single bond CH3 और CH3 CH3। Dear student, जैसे कि आपको पता है ईथेन और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको लिखना है। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 2 कार्बन C सिंगल बॉन्ड C इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? अब लेफ्ट वाले कार्बन पर आप कितने हाइड्रोजन रखेंगे? बोलिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे? 4 क्यों नहीं रखेंगे? 2 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन कोई भी 4 एटम से जुड़ सकता है, कोई भी 4 एटम से जुड़ सकता है। तो पहले से यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ था, तो अब गुंजाइश कितने हाइड्रोजन की थी? 3 हाइड्रोजन की, इसलिए 3 हाइड्रोजन रखेंगे, ठीक है? और अब इस कार्बन पर बताइए कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो बेटा ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसमें हर एक बॉन्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है, हर एक एटम आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है? लेकिन इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करना यानी कंडेंस फार्मूला। अब यहाँ पर मैं C और उस पर जो 3 हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है? तो ये होगा कंडेंस फार्मूला। इसको और ज़्यादा कंडेंस मैं कर सकता हूँ, और भी शॉर्टकट कर सकता हूँ। जो एक बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये बॉन्ड भी हम गायब कर सकते हैं, CH3 CH3, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये बॉन्ड किसके बीच में है बताओ? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है या कार्बन कार्बन के बीच में है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये कार्बन कार्बन के बीच में है। यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है, देखिए, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रहा हूँ कि आप जो है कंडेंस फार्मूला तैयार करेंगे। किसके लिए? 3 कार्बन लेकर, प्रोपेन C3H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करना है, यानी हर एक बॉन्ड बताना है, और उसके बाद आपको फिर कंडेंस्ड फार्मूला भी तैयार करना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला बताया गया है। बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूला क्या होता है? तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन, आपकी बुक में क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, सिंबल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट रिटन। यहाँ पर सिंबल नहीं लिखा जाएगा। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन ए zigzag manner and the terminals of the zigzag line represent methyl groups. The intersection of lines denotes a carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen which satisfy the tetravalency of carbon atoms. For example, propane is represented by the zigzag formula। इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए प्रोपेन में कितना कार्बन? प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस कार्बन पर आप कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस पर कितना रखेंगे बोलिए? 2 हाइड्रोजन।
इस पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये होगा कंडेंस फार्मूला। अभी यहाँ पर 3 कार्बन हम सिर्फ सिंपली ऐसे जिगजैग मैनर में बताएंगे। तो यहाँ पर बेटा ये इसको टर्मिनल्स कितने हैं, कितने सिरे हैं, 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल्स है, ठीक है। तो हर एक टर्मिनल पर क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा। मिथाइल ग्रुप मालूम है आपको, CH3, ये CH3 देखिए, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। तो यहाँ भी, यहाँ CH3 है और यहाँ पर CH3 है, ऐसे आपको इमेजिन करना है। और जो ये लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वहाँ पर भी कार्बन है बेटा। और ये कार्बन पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो सकता है, अगर सपोज यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा मिडिल कार्बन पर। तो मैं और एक यहाँ पर फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूँगा। सपोज हम यहाँ पर ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखेंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है, पहले हम कार्बन की चेन बना लेंगे, 4 कार्बन है इस तरह से, 1 2 3 4। और अब आप डिसाइड कीजिए हर एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन रखा जाएगा। चलिए टर्मिनल कार्बन, इस पर कितना रखा जाएगा, 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही सोचा आपने। और ये टर्मिनल पर भी 3 हाइड्रोजन। क्यों रखा गया 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये हमेशा याद रखिए, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। और ये मिडल कार्बन पर कितना हाइड्रोजन रखा जाएगा, क्योंकि 2 वैलेंसी तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 2 बाकी है, यानी कि 2 हाइड्रोजन रखे जाएंगे। और इस पर 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुके हैं और 2 वैलेंसी जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट है, उनको काय के जरिए कंप्लीट करेंगे, 2 हाइड्रोजन रखकर इस तरह से। तो ये 4 कार्बन है बेटा। इसको जिगजैग मेथड में हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम जब यहाँ पर पेन रखते हैं तो इसको 1 बोल देंगे, 1 2 3 4। फिर से एक बात देखिए, 1 जब पेन रखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ये क्या है, CH3 है, ऐसे हमको मानकर चलना है। और जो मिडल कार्बन है, जहाँ पर आप 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं। ये जंक्शन पर क्या है बेटा, कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी आपको उसके अतराफ नजर आ रहे हैं। और ये ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए यहाँ भी CH2 रहेगा, यहाँ भी CH2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और एक एग्जाम्पल बताई गई है। However, the heteroatoms or hydrogen atoms bonded to heteroatoms are written clearly. For example, the bond line formula of C2H5OH is, dear student, यहाँ पर C2H5OH यानी देखिए C2H5OH ये फॉर्मूला है इथिल अल्कोहल इथेनॉल का। तो यहाँ पर कितना कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। सबसे पहले हम 2 कार्बन लिख लेते हैं और यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से। और अब ये कार्बन पर कितना हाइड्रोजन रखेंगे, 3, और ये कार्बन पर कितना रखेंगे, 2। ये हो गया उसका कंडेंस फार्मूला। अब इसको देखकर आप जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से, और उसके बाद ये इस तरह से, और यहाँ पर हम लिखेंगे OH लाइक दिस। यानी यहाँ पर ये टर्मिनल जो है, यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है, OH। तो हमने क्या किया, हेटेरो एटम मतलब ऐसा एटम जो कार्बन के अलावा है, कार्बन नहीं है, वो कोई भी दूसरा एटम हो सकता। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है, या नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है, तो उसको पूरा लिखना है। और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, उससे जो अटैच हाइड्रोजन है, वो भी आपको कंप्लीट लिखना है। तो इथेनॉल या इथिल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से तैयार होगा बच्चों। तो आप प्रोपिल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार करेंगे। मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूं, देखिए मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7OH, ये है प्रोपिल अल्कोहल।
इसके लिए आप जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल आया है, टेबल 14.1। तो देखिए यहाँ पर डैश फार्मूला बताया गया है, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको आप देखिए, उसके बाजू क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन नजर आ रहे हैं और कंडेंस फार्मूला में यहाँ पर एक भी बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स CH3। कंडेंस फार्मूला बी, इसमें आप देखिए कुछ बॉन्ड नजर आ रहे हैं, वो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। और ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहाँ पर जो 100% कंडेंस फार्मूला है ये वाला, ये 100% कंडेंस फार्मूला है, एक भी बॉन्ड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या किया गया कि CH2 2 बार आया है, इसलिए इसको CH2 2 टाइम्स लिखा गया है। तो हमने इसको किस तरह से लिखा है, CH3 उसके बाद CH2 2 टाइम्स CH3, इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और एक मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको डैश फार्मूला यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करना है। उसके बाद जो है मैंने आपको कंडेंस फार्मूला बी दिया है, आप कंडेंस फार्मूला ए तैयार करेंगे और बॉन्ड लाइन या जिगजैग फार्मूला आप इसके लिए तैयार करेंगे। अब ये एक टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला दे दिया गया है, यहाँ पर ही डबल बॉन्ड है बच्चों, तो आपको कंडेंस फार्मूला ए बी और डैश फार्मूला तैयार करना है। यहाँ पर कंडेंस फार्मूला ए दिया गया है, आपको कंडेंस फार्मूला बी तैयार करना है और उसका जिगजैग फार्मूला या बॉन्ड लाइन फार्मूला तैयार करना है और उसका डैश फार्मूला। फोर्थ एग्जाम्पल में डैश फार्मूला तैयार करना है, आपको कंडेंस फार्मूला दिया गया है ए वाला और कंडेंस फार्मूला बी तैयार करना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला तैयार करना है। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको डैश फार्मूला दिया गया है, आपको कंडेंस फार्मूला ए तैयार करना है, कंडेंस फार्मूला बी तैयार करना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला तैयार करना है। तो आपको ये एक्टिविटी घर पर करना है, सिंसियरली आप इसे कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और आप चेक कीजिए कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।